नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। माध्यमिक शिक्षा राधा आर्या ने शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल को आवेदन देकर बताया कि वह पूर्व में राजनगर बीआरसीसी में जन शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही थी, जिससे नियम विरुद्ध कार्य करने वाले बौखला गए और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जन शिक्षक पद से हटाने के लिए बीआरसी राजनगर ने एक कूट रचित वीडियो तैयार किया और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी M.K. कोटार के माध्यम से बिना किसी जांच के निलंबन प्रस्ताव संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर भिजवाया, जिसके आधार पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर ने उन्हें निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें विभाग द्वारा आरोप पत्र के प्रतिवाद बाबत कोई अभिलेख प्रदाय न कर नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। 17 मई की निलंबन अवधि बीतने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया, परंतु शासकीय माध्यमिक शाला धमना में अतिश्रेष्ठ शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। इस पद पर भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि उनके शैक्षणिक संवर्ग कला के रिक्त पद शासकीय हाई स्कूल विक्रमपुर विकासखंड राजनगर पदांकित करने बाबत जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को आदेशित किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कूट रचित वीडियो की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं छतरपुर में एक महिला शिक्षक को परेशान हैरान करने का औचित्य क्या है? मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित किया जाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। बीआरसी में थे हम, कार्य हमारा सीएसी पद पे थे। हमारा कार्य बीआरसी राजनगर में, तो सीएसी के पद पे थे। हमारा कार्य फील्ड वर्क का था, जिसमें हम काफी हमारा ईमानदारी से काम था, लेकिन ईमानदारी किसी को हजम नहीं हो रही थी। कुछ ऐसे शिक्षक भी थे और कुछ ऐसे समूह संचालक थे जिनके इशारों पे हमारे बीआरसी महोदय अतुल चतुर्वेदी काम करते थे। अब कब ये ग्रुप हमारे विपरीत इकट्ठा हो गया और षड्यंत्र के रूप में कोई फेक वीडियो के आधार पे हमें निलंबित कर दिया गया। जब बिना किसी प्रारंभिक जांच के हमें ये निलंबित किया गया, जब हमने इस वीडियो का हमने साक्ष्य भी मांगे, तो जो हमारे नियोक्ता जेडी सर हैं, तो उनके द्वारा हमें 16 महीने से सस्पेंड किया गया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य हमें नहीं दिया गया। जब साक्ष्य नहीं दिया गया, अभी हमारी बहाली हमारी की गई है। ये हमारी 19/12/2024 को हमारी बहाली की गई है। बहाली धमना जो कि पद हुआ है, जब हम वहाँ पे ज्वाइन करें तो हमारे जो माध्यमिक शाला प्रभारी हैं, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन नहीं कराया। अब उसके आधार पे भी हम यहाँ पे लेटर दे रहे हैं। हमारा लेटर हमने जेडी सर को भी दिया है, लेकिन हमारी ये नहीं, हमें कहीं ज्वाइनिंग भी नहीं दी जा रही है। और जहाँ की हम शाला हमारे खाली है विक्रमपुर, हम उधर के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। पहले भी हमारे साथ गलत किया गया है, अभी भी गलत किया जा रहा है। तो क्या हमारे अधिकारियों से ये है कि हमारी जो हमारा कार्य है, या कार्य से हमारे वो हमें ऐसा काम कर रहे हैं कि एक लेडीज को इतना परेशान किया जा रहा है। अधिकारी अगर पद पे बैठे हैं तो वो सुनवाई के समर्थक में है। आपने अपनी समस्या को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को बताया? हाँ, हमने सबको बताया। हमने कलेक्टर उनका कुछ कहना नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते। हम लेटर भी दे रहे हैं, हमें क्यों सस्पेंड किया गया है। हमने अपने जेडी सर को भी पूरी एक फाइल कंप्लीट करके दी कि सर हमें ये षड्यंत्र में क्यों फंसाया गया, लेकिन उन्होंने हमारी फाइल को बिल्कुल नहीं देखा गया। सिर्फ एक वीडियो को वो आधार बना रहे, वीडियो के भी हम उनके साक्ष्य मांग रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया जा रहा। ना वो हमारी फाइल देखते हैं, ना ही हमें साक्ष्य उपलब्ध करा। बस आज कहाँ आएंगे? आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे अपना आवेदन देने, क्योंकि हमें धमना में हमें कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? नहीं, हम जब आवेदन दिया तो एडीएम सर बैठे थे, तो उनका भी कहना था कि आपके अनुसार काम नहीं किया जाएगा।
तो हमारे इतने लेटरों में देखे हैं वो कि हमारे अनुसार क्या हमारे अनुसार हमें सस्पेंड किया गया। किस प्रकार का वीडियो आपका वायरल हुआ है? हमें पता नहीं किसे मतलब रिश्वत का हमें आरोप लगाया गया है, और वो कैसे तैयार किया गया, हाँ लेकिन क्यों तैयार किया ये हमें पता है, क्योंकि हम फील्ड वर्क करते थे और फील्ड वर्क में भी हमें किन्होंने तैयार किया है, क्योंकि शिक्षक कुछ ऐसे थे, क्योंकि हमें उस पे मैसेज द्वारा भी हमें धमकी दी गई थी। वैसे भी आपसी रूप में भी कहा गया कि मैडम आप जो काम कर रही हैं वो आपको ले डूबेगा। तो हमने कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, जो शासन के निर्देश है और अधिकारियों के निर्देश है हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। तब हमारे शासन के जो आदेश थे हम उन्हीं के अनुसार काम कर रहे थे, तो हमारे अधिकारियों ने ना समर्थक मतलब हमारे इसको जो जांच को है वो ना करके और प्रताड़ित कर रहे हैं। ना ही पदस्थ है आप वर्तमान में? है, हम कहीं नहीं पदस्थ, हमें जो साला दी गई है वो ऑलरेडी भरी हुई है, हम कहीं नहीं वहाँ पे वहाँ पे गए। आपकी सैलरी कहाँ से? सैलरी अभी तो जो थी तो अभी तो हमारी आई नहीं है सैलरी, जो भत्ता था वही हमारा मिला, और जो अभी जो बननी है वो पता नहीं कहाँ से बनेगी, क्योंकि साला प्रभारी है तो उन्होंने कहा हमारा तो ये साला ही भरी, यहाँ तो कोई रिक्ति पद नहीं है ना। तो वहाँ पे भी हमें जबरदस्ती दबाव के अनुसार वहाँ पे भी हमें लेकिन ज्वाइन वहाँ पे जब पद ही नहीं है तो कैसे करें, वो प्रभारी में ज्वाइन नहीं करा रहे हैं तो हम कैसे ज्वाइन करें बताइए। क्या चाहते हैं? हमें तो जो हमें साला है विक्रमपुर की हाई स्कूल की, तो हम वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है, पद भी खाली है, तो हमने लेटर में भी लिखा, कल हम बीओ मैडम के यहाँ भी गए तो वही उनके यहाँ भी हमने दिया कि जहाँ पे पद खाली है हमारे सब्जेक्ट का कम से कम हमें वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाए कि, लेकिन पता नहीं क्यों जिला शिक्षा अधिकारी से बात की इस संबंध में, वहाँ पद खाली नहीं है बताया आपने? नहीं अभी नहीं बताया, क्योंकि हमारे यहाँ से लेटर है डीपीसी सर को मार्क किया गया है, तो वो भी अभी कह रहे थे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी नियुक्ति के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा, जब कर नहीं सकते लेकिन प्रताड़ित के लिए सारे अधिकारी सब कुछ कर सकते हैं, और जो हमारे समर्थक में है तो कोई भी अधिकारी कुछ नहीं करना चाहता है। तो अधिकारी क्या हमें परेशान करने के लिए सारे पावर इस्तेमाल करना चाहता है क्या, है ना। तो हमारा यही पूछना है कि हम जो उन बच्चों के लिए काम कर रहे थे, एक हमसे कहा गया कि सीएसी पद है जो लेडीजों के लिए काम नहीं, ये लेडीज इसमें नहीं कर सकती, लेकिन हमने अपने पद को अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाया और हमने कर दिखाया वो काम, लेकिन हमें हटाने के लिए वैसे कोई उनके पास नहीं था, हमारे कार्य के लिए कोई भी नहीं, लेकिन हमें षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया, है ना। हम कार्य कर सकते थे, ये मतलब अधिकारी से हमें यही कहना है कि ईमानदारी से जो काम करना चाहते हैं तो क्यों उनको इतना वो प्रताड़ित किया जाता है। अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।